नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम सुधोधन था, जो शाक्य गण के क्या थे, मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था, जो इनके जन्म के 7वें दिन क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी सौतेली माँ गौतमी क्या करती हैं, इनका लालन पालन करती हैं। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। किससे हुआ था, तो यशोधरा से हुआ था। उनके द्वारा क्या हुआ, उनके पुत्र एक जन्म लिया जिसका नाम था राहुल था, ठीक ना। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में क्या घर को त्याग दिए। घर त्यागने के बाद उनको जो प्रथम गुरु थे अलार कलाम थे, ठीक ना। अलार कलाम जो उन्हें संख्या दर्शन के बारे में क्या किए, ज्ञान दिए तो लोग के, ठीक ना। और उनकी जो बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए 16 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। कपिलवस्तु जो था लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, तो सुधोधन था, जो शाक्य गण के क्या थे, मुखिया थे, ठीक। अब आगे देखिए, इनकी माता का नाम क्या था, माया देवी। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था, माया देवी था, जो उनके जन्म के 7वें दिन का होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। जिससे उनका लालन पालन जो होती है, उनका देख रेख उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के सिद्धार्थ था, ठीक ना। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। किससे हुआ था, यशोधरा से हुआ था। उनके द्वारा एक पुत्र हुआ जिनका नाम था राहुल, ठीक ना। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए। गौतम बुद्ध जो है 29 वर्ष की अवस्था में क्या करे, गृह त्याग दिए। गृह त्याग मतलब कि घर छोड़ के चले गए। अलार, जिसे हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध जो गृह त्याग दिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। यही पूछता है बार बार, देखिए इधर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। देखिए, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे, ठीक। इन्होंने उन्हें क्या दिया, संख्या दर्शन का उपदेश दिया था अलार कलाम ने। देखिए, उन्हें 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उनकी, देखिए, जब गौतम बुद्ध को घर त्यागने के बाद कहाँ चले गए, बौद्ध गया चले गए, ठीक ना। अब वहाँ पे उन्होंने 6 वर्ष की तपस्या किया। तपस्या करने के बाद उन्हें 35 वर्ष की उम्र में क्या होता है, बैसाखी पूर्णिमा के रात निरंजना नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की क्या होती है, प्राप्ति होती है। और कौन सा पेड़ था, तो पीपल का वृक्ष था। देखिए, पीपल का वृक्ष था। कहाँ, किस नदी किनारे हुआ था, तो निरंजना नदी किनारे हुआ था। पीपल वृक्ष के यहाँ हुआ था, ठीक ना। कौन सी रात को हुआ था, बैसाखी के पूर्णिमा के दिन हुआ था। बैसाखी के पूर्णिमा के दिन हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था अपना उपदेश, सारनाथ में दिया था। इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। उन्हें अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था, पाली भाषा में दिया था। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था बुद्ध की मृत्यु जो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था, कुशीनगर, देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। बुद्ध जी की मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर, देवरिया उत्तर प्रदेश में हो जाता है 483 ईसा पूर्व में। जिसे हम लोग महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जिनके मृत्यु को हम लोग क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक ना। बुद्ध के मृत्यु के बाद उन्हें अवशेष को 8 स्तूपों में बांट दिया गया था। उनके अवशेष से 8 स्तूप को क्या किया गया, निर्माण किया गया था। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए कम से कम आपको 15 वर्ष होना चाहिए, ठीक ना। बौद्ध धर्म में तभी आप सम्मिलित हो सकते हैं जब आपका उम्र 15 वर्ष होना चाहिए। बौद्ध धर्म में 3 रत्न थे। कौन कौन, तो बुद्ध, धम्म और संघ थे। बौद्ध धर्म में 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ थे। बुद्ध ने माध्यम मार्ग की क्या किया था, उपदेश दिया था। बुद्ध जो है माध्यम मार्ग का किए उपदेश दिए थे, ठीक ना। जातक बौद्ध धर्म का क्या है, पवित्र ग्रंथ है। जातक है, देखिए इधर, जो जातक है बौद्ध धर्म का है, पवित्र ग्रंथ है। आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे
कि प्रथम सभा कब हुआ था, द्वितीय सभा कब हुआ था, तृतीय सभा। देखिए इधर प्रथम सभा, देखिए प्रथम द्वितीय तृतीय, इसका ट्रिक होता है आका अक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क होता है। किसके प्रथम जो हुआ था अशोक अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, दूसरा जो होता है कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, तीसरा जो होता है अशोक के, चौथा जो होता है कनिष्क में हुआ था। देखिए इसको, प्रथम जो सभा हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था। राजगिरी में हुआ था। शासक कौन था, तो अजातशत्रु था। अध्यक्ष महाकश्यप था। प्रथम जो है सभा कब हुआ था, तो 483 ईस्वी में हुआ था। अब कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था। कौन शासक था, तो अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप। ये पूछता है हमेशा एग्जाम में, पूछे कोई एग्जाम जाइएगा पूछेगा आपसे। द्वितीय सभा कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। फिर उसके शासक कौन थे, तो कालाशोक थे। अध्यक्ष कौन थे आपको, तो साबाकामी थे। साबाकामी थे। देखिए एक बार फिर से, द्वितीय सभा 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। स्थान वैशाली में है। शासक कौन था, तो कालाशोक था। अध्यक्ष साबाकामी था। साबाकामी था। तृतीय सभा कब हुआ था, 255 ईस्वी पूर्व में हुआ था। स्थान पाटलिपुत्र में। और शासक कौन था, अशोक। शासक अशोक था। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में तृतीय। फिर उसके बाद अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत्र तीस था। चतुर्थ सभा कब हुआ था, प्रथम शताब्दी में हुआ था। स्थान कहाँ, कुंडल वन में। शासक कनिष्क और अध्यक्ष वसुमित्र और अशोक था। फिर से एक बात, दो चीज़ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। पूछता है आपसे कि कब हुआ था, अध्यक्ष कौन था, फिर उसके बाद शासक कौन था। देखिएगा फिर से, प्रथम सभा 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। स्थान कहाँ, राजगिरी में। शासक कौन था, अजातशत्रु था। अध्यक्ष महाकश्यप था। द्वितीय सभा कब हुआ था, 383 ईस्वी पूर्व में। स्थान वैशाली में हुआ था। शासक कालाशोक। अध्यक्ष साबाकामी था। तृतीय सभा कब हुआ था, 255 ईस्वी पूर्व में। स्थान पाटलिपुत्र में। शासक अशोक था। अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत्र तीस था। चतुर्थ सभा कौन था, प्रथम शताब्दी में हुआ था। चतुर्थ सभा प्रथम शताब्दी में हुआ था। स्थान कुंडल वन में हुआ था। वो शासक कनिष्क था और अध्यक्ष वसुमित्र और अशोक था। आइए एक बार फिर से तेजी से रिवीजन किया जाए। देखिए, गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। ठीक, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु नामक लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, सुधोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम क्या था, माया देवी। माता का नाम क्या था, माया देवी। जो जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म के 7वें दिन क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। जिससे इनका लालन पालन कौन करता है, गौतमी प्रजापति, उनकी जो सौतेली माँ होते हैं उन्हीं करती हैं। ठीक ना। इनके बचपन का नाम क्या होता है, सिद्धार्थ होता है। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ। यशोधरा से हुआ था। किससे हुआ था, यशोधरा से हुआ था। इनके पुत्र का क्या नाम था, तो राहुल था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया, गृह को त्याग दिया, जिसे हम लोग बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में क्या कहता है, महाभिनिष्क्रमण कहता है। अलार कलाम से बुद्ध के ने संख्या दर्शन की क्या की, शिक्षा ली थी। अलार कलाम से जो उनके प्रथम जो गुरु थे, उनसे संख्या दर्शन क्या थी, शिक्षा दीक्षा लिया था। ठीक ना, लिए थे। अलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। ठीक, और उन्हें देखिए, उन्हें जो है 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा के रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति। तो कहाँ हुआ था, बोध गया में। कहाँ है, तो बिहार में है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है। उन्हें अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में हो गया था। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेष जो होते हैं 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। उनके अवशेष से 8 स्तूप का निर्माण किया गया था। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए कितना उम्र होनी चाहिए, तो 15 वर्ष होने चाहिए। बौद्ध धर्म में 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ था। बुद्ध ने माध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। जातक बौद्ध धर्म का था, पवित्र ग्रंथ था। अब सभा एक बार फिर से और रिवीजन कर लीजिए। प्रथम सभा कब हुआ था, 483 ईस्वी में। स्थान राजगिरी में हुआ था। शासक कौन था, अजातशत्रु था। अध्यक्ष महाकश्यप था। द्वितीय सभा कब हुआ था, 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। स्थान वैशाली में हुआ था। शासक कालाशोक था। अध्यक्ष साबाकामी था। तृतीय सभा कब हुआ था, 255 ईस्वी पूर्व में। स्थान पाटलिपुत्र में। शासक अशोक। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस था। चतुर्थ सभा कब हुआ था, प्रथम शताब्दी में हुआ था। स्थान कुंडल वन में। शासक कनिष्क था। अध्यक्ष वसुमित्र और अशोक था।